भगवान शंकर बोलते हैं मंत्रों को कोई आलस्य नहीं होता। न मंत्राणाम जमिता अस्ति इति। क्या अभिप्राय हुआ कि भगवान भाष्यकार मंत्रों को जीवंत देखते हैं, मंत्रों में सजीव की दृष्टि रखते हैं, मानो मंत्र उनके साथ बात करते हों। मंत्रों की क्या भावना है वो भगवान शंकराचार्य को मालूम पड़ती है, और इसलिए ये शब्द भाष्यकार के मुख से निकले, नहीं मंत्राणाम न मंत्राणाम जमिता अस्ति इति। मुझे तो भाष्यकार के इन शब्दों का सीधा सीधा अर्थ ही माने वाच्यार्थ ही सुंदर लगता है। हालांकि टिप्पणीकार ने ये पूर्व पक्ष उठाया या कहिए जिज्ञासु का प्रश्न उठाया कि जो सजीव लोग हैं उन्हीं में आलस्य अथवा तत्परता दिखाई देती है। तो ये तो मंत्र तो निर्जीव हैं, ऐसा शब्द टिप्पणीकार ने लिखा। कहते हैं ननु, दूसरे नंबर की टिप्पणी है, ननु माने जमिता आलस्यमिति। ननु आलस्यम चेतनावताम धर्मः मंत्राणाम च शब्द समुदाय रूपाणाम चेतनावत्व अभावेन। टिप्पणीकार ने ऐसा लिखा, वो गलत तो नहीं है, लेकिन उसमें हमारे हृदय को कम संतोष होता है। वो क्या बोलते हैं, चेतनावत्व अभावेन, मंत्रों में चेतना का अभाव है, जीवन का अभाव है, और इसलिए उनमें आलस्य आदि की बात क्यों कही जा रही है। ये श्रुति ने नहीं कहा है, किसने कहा, भाष्यकार ने कहा। जमिता न अस्ति, जमिता आलस्यम। टीकाकार को देखो, टीकाकार माने आनंद गिरि जी महाराज, थोड़ा अभ्यास कर लो। तो जमिता आलस्यम, देखो इस पर बड़ी मेहनत की है, मैं तो पूरा नहीं पढ़ा सकता, समय की सीमाएं हैं। जमिता शब्द सबरस स्वामी के भाष्य से लिया है भाष्यकार ने। जैमिनी सूत्र के एक सूत्र पर सबरस स्वामी ने भाष्य लिखा, वहाँ जामी शब्द का प्रयोग किया आलस्य के अर्थ में। आप और हम तो क्या मेहनत करते हैं, हम लोग तो महाराज काम चलने लग गया तो है ना, इतने अल्प संतोषी हैं, विद्या व्यसनी है ही नहीं। वृत्ति में बहुत सत्वगुण चाहिए और एक रस लगना चाहिए चित्त में, तब आदमी को विद्या का व्यसन होता है, और वो कुछ दीर्घ जीवी चिरंजीवी योगदान करता है। तो जामी शब्द का सीधे सीधे अर्थ वास्तव में आलस्य होता नहीं। तो बोलते हैं जैसे बालिशः शब्द है, बालिश है माने ये तो बच्चा है, तो बचपना है। तो किसी प्रौढ़ व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को अगर कहा जाए कि इसमें बचपना है, इसका क्या अभिप्राय है कि बच्चों की तरह उसका स्वभाव है, प्रसक्त अर्थ लेना पड़ता है। इसी तरह से जामी शब्द का प्रसक्त अर्थ लिया गया है वहाँ पर आलस्य के रूप में।
जैमिनी सूत्र है, भाष्य यहाँ टिप्पणीकार ने उसको कोट कर दिया, अजामी करणार्थत्वाच्च मिला, जहाँ संख्या दी है वो देख लो, जामी मिला, अजामी करणार्थत्वाच्च इति सूत्रे शाबर भाष्ये जामी वा एतद यज्ञस्य क्रियते इत्यादि इत्यादि। मैं भाव बता देता हूँ, आप खुद पढ़ना, अटक जाओगे तो बता देना मुझे। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि जमिता शब्द भाष्य में, केवल आपको ये संकेत करने के लिए ये प्रसंग बोल रहा हूँ कि भगवान भाष्यकार का अध्ययन देखो, उन्होंने ये शब्द कहाँ से उठाया, शाबर भाष्य से। जैमिनी सूत्र पर जो भाष्य है वो शबर स्वामी ने लिखा, इसलिए उसको बोलते हैं शाबर भाष्य। तो वहाँ से उठाया, मंत्राणाम न मंत्राणाम जमिता अस्ति, मंत्रों में तो कोई आलस्य है नहीं। टिप्पणीकार ने कहा मंत्र तो अचेतन है, चेतनावत्व अभावे, इसमें तो जीवन नहीं है, तो आलस्य अथवा तत्परता का प्रश्न किधर है। अब हम तो मानते हैं मंत्र जीवंत है, ऐसा भाव रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो मंत्र बात करते हैं, बोलते हैं, अपने को छिपा लेते हैं, अपने को खोलते हैं, ये सही है, अनुभव में आता है। जब तक उससे हमारा हृदय न मिल जाए और हमारा हृदय उनके प्रति समर्पित न हो जाए, जब तक उनके साथ एक आत्मीय संबंध न बन जाए, तब तक मंत्र अपने आप को खोलते नहीं हैं। बुद्धि बल से उसको कोई खोलना चाहे तो वो डिक्शनरी में जाएगा और वहाँ जो खोज सकता है खोजेगा। आप कभी सोचते हो कि अपह शब्द का अर्थ कर्माणी होगा? ये डिक्शनरी में मिलेगा। अपह शब्द का अर्थ क्या किया? कर्माणि चेष्टा लक्षणानि, प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि। बताइए, मातृस्वा शब्द का अर्थ सर्वस्य जगतः विधारयित्री, ये अर्थ कहाँ से मिलेगा? किस तरह से मातृस्वा शब्द का अर्थ वायु से विधाता की तरफ ले आए भाष्यकार? ये बिना समर्पण के, बिना तादात्म्य के, जब तक आत्मीय संबंध न हो जाए कुछ खुलता नहीं है। आप दो व्यक्तियों के बीच का देखो, जहाँ आत्मीय संबंध है वहाँ एक दूसरे के सामने सब खुला हुआ है। जहाँ आत्मीय संबंध नहीं है वहाँ एक अनसीन वॉल होती है। नहीं, दो आदमी साथ बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझते समझाते भी हैं, लेकिन एक बीच में न दिखने वाली एक दीवार होती है, जो दोनों को मालूम है कि हमें दूर रखा जा रहा है। आप समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों को ये अनुभूति रहती है कि हमारे भीतर एक दीवार है और दोनों को ये अलाउड नहीं है कि इसके आगे आप बढ़ो। आत्मीयता हो जाए तब वो दीवार टूटती है। एक दोनों की आपस में स्वीकृति हो जाए, संबंध हो जाए, तभी वो दीवार टूटती है। उस दीवार को टूटने का कोई हथौड़ा नहीं बना है। ठीक है,
ये मंत्रों के साथ ये होता है, शास्त्र के साथ ये होता है, साहित्य के साथ होता है, संत के साथ ये होता है। जहाँ संत ने हमको स्वीकार नहीं किया है और हमने भी उसको एक दूसरे ढंग से स्वीकार किया है, तो आत्मीयता का संबंध मानो नहीं बन पाया, तो फिर वो दीवार रहेगी, वो खुलेगा नहीं। तो मंत्र तो खोलते हैं अपने आप को, प्रकाशित करते हैं अपने आप को। तो भाष्यकार को तो लगता है क्या कि नहीं मंत्राणाम जमिता अस्ति। आप पढ़ेंगे भाष्य में एक जगह भाष्यकार ने लिखा कि जो श्रुति है वो उस साधक के ऊपर गुस्सा कर रही है। ऐसा बोलते हैं, यह जो श्रुति है वो क्या है, उसको इस साधक के ऊपर झुंझलाहट होती है। तो जो जीवंत लोगों में मनोभावनाएं होती हैं वो श्रुति के हृदय में भी वही भावनाएं हैं, ऐसा भाष्यकार को लगता है। लेकिन कोई बुद्धिवादी हो तो उसको ये प्रश्न हो सकता है क्या कि मंत्र तो अचेतन है, तो उनमें आलस्य की क्या बात है। टिप्पणीकार ने उसका थोड़ा उत्तर दिया, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें वेद का भी थोड़ा स्वरूप आपके सामने रखा गया है। तो आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर लेना, कभी पलटेंगे तो ध्यान जाएगा। क्या बोलते हैं, मंत्राणाम तो चेतनावत्व अभावेन आलस्य अप्रसक्तेन अप्रसक्तम निषिध्यते इति नियमाच्च न मंत्राणाम जमिता अस्ति इति रिक्तम वचः इति चेत। उन्होंने कहा भाई मंत्र तो जीवंत है नहीं, तो जब जीवंत नहीं है तो उनमें आलस्य भी नहीं होगा। आलस्य प्रसक्त नहीं है, प्रसक्त माने आलस्य, वहां पर आलस्य की उपस्थिति नहीं है। वहां पर जब जो चीज उपस्थित ही नहीं है उसका निषेध क्यों किया जाए। मानो आपके कपड़े में लाल रंग नहीं लगा हुआ है और हम कहें इस लाल रंग को छुड़ा देना है, तो ये निषेध वचन जो है वो कहाँ तक सही है। वो तो बोलने वाले की गलती हो गई कि एक चीज वहां पर प्रसक्त ही नहीं है और उसी का निषेध किया जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो बोले जब मंत्र चेतन ही नहीं है तो उनमें आलस्य का प्रसंग नहीं है। प्रसंग है नहीं, फिर आप कहते हो कि उनमें आलस्य नहीं है। ये बोलते हैं। बोले तो प्रसक्तम निषिध्यते इति च नियमाच्च, जिसका प्रसंग हो रहा है, जिसकी उपस्थिति है, उसी का निषेध हो सकता है। जिसकी प्रसक्ति ही नहीं बनी है, कोई चीज लगी ही नहीं, उसका निषेध क्यों करना। तो बोले इति रिक्त वचनम। आक्षेप क्या है कि ये तो एक खोखला शब्द है, उसके लिए क्या सुंदर लिखते हैं, रिक्त वचनम। इसका आनंद लो, आप समझो और थोड़ा थोड़ा आनंद पकड़ने का प्रयास करो, रस लो। बोले रिक्त वचनम, रिक्तम वचः इति चेत। माँ एवं टिप्पणीकार कहते हैं भाई ऐसा न सोचो, ये तो बात गलत हो जाएगी। भगवान भाष्यकार के शब्द में रिक्त वचनम देखते हो। मूर्खस्त्वम। तुम्हें समझ नहीं है। रिक्त वचनम माँ एवं। ओहो। क्यों बोले मंत्राणाम। अब देखो ये बुद्धिवादियों के लिए व्याख्या है, सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं,
बोलते हैं मंत्राणाम इति मंत्रपदेन तपोभिः, माने उन ऋषियों का संकेत है। तपोभिः विधूत तमाह तद्द्रष्टा लक्ष्य। तो मंत्राणाम, ये मंत्र पद से इन मंत्रों के दृष्टा को लक्षित किया गया है। वो दृष्टा कैसे हैं? बोले तपों के द्वारा जिन्होंने अपने तमस को धो डाला है, विधूत तमः, जिनके भीतर तमस का लेस नहीं है, तमस के दुष्प्रभाव का लेस नहीं है, ऐसे जो दृष्टा हैं मंत्रों के, उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। मंत्राणामिति मंत्रपदेन तपोभिः विधूत तमाह तद्द्रष्टा लक्ष्यः कुतः तस्य आलस्यम। जिसका तमस धुल गया हो, जो निर्मलतम स्थिति में पहुंचा हुआ हो, उसमें आलस्य कैसे होगा? ये बोलते हैं कुतः तस्य आलस्यम। पहले तो उस दृष्टा में आलस्य का अभाव दिखाते हैं। इसमें संकेत ये पकड़ना कि वेद मंत्रों का दृष्टा कैसा होता है। ये पढ़ मैं इसलिए रहा हूँ, मुझे और कोई विशेष आग्रह नहीं है। हमें तो वैसे ही स्वीकार है कि मंत्र जीवंत हैं और उनको गुस्सा भी आता है और उनको प्यार भी आता है। हाँ, लेकिन ये देखो, इसमें कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े जो आपको मैंने वेद पर व्याख्या करी, बीच में 4-5 दिन 6 दिन शायद कक्षाएं हुई केवल वेद के प्रमाण के ऊपर, तो उसमें एक ही जगह सब लिखा हुआ आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ आप लोग इतने लोग पढ़ते हो, सभी लोग विद्वान होंगे, ऐसी मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए 2-4 निकले ठीक है, जो तो विद्या व्यसनी हो जाए। तो ऐसे जगह जगह जो संकेत मिलेंगे उनको चुन के रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए कि वेद के विषय में यहाँ हमारे आचार्यों ने ये बात कही थी, ये बात कही थी, उसका संग्रह होना चाहिए। फिर एक आपके पास पूरा सामग्री संचित होगी। उद्यम होना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। वो लिखते हैं देखो, तत्रापि, अब देखो केवल ऋषि होने से मंत्र प्रकट हो गए सो नहीं, अनुग्रह की भूमिका बताते हैं। तत्रापि मंत्रस्फोरको भगवान स्वयंभूः। मंत्र की स्फुरना करने वाले कौन हैं? भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं। ये स्वयंभूः तत्रापि मंत्रस्फोरको भगवान स्वयंभूतः स्वयंभूः तस्य तु कुतः तराम तद इति अभिप्रायात्। तो कुतः तराम माने उसमें आलस्य की तो और भी कोई संभावना नहीं हो सकती। अतएव कुतः तराम तद इति अभिप्रायात् अतएव पुनः आह इति अपि संगच्छते। इसलिए श्रुति माता ने बताए हुए अर्थ को ही फिर से कहा। ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये क्या है? बोले उस ऋषि की शिष्य के प्रति करुणा है, श्रुति माता की विद्यार्थी के प्रति करुणा है। दोष की बजाय उसमें गुण है, करुणा है। ये नहीं तो कई बार ये दोष भी आता है कि भाई वही बात क्या बार बार बोलते हो, बोलते हैं लोग। कई बार किसी की आदत हो जाती है
जो बात कल बताई थी, फिर बात साथ में बैठे तो फिर से शुरू हुआ वही। कई बार अधिक वृद्धावस्था में कोई ऐसा भी करता है तो उसको क्या बोलेंगे? गुण तो नहीं बोलते ना, फिर उसको लोग उबने लगते हैं, तो गुण नहीं बोलते, क्या बोलेंगे फिर? दोष हुआ। तो इसलिए पुनरुक्ति दोष बोलते हैं। लेकिन हर जगह पुनरुक्ति दोष नहीं होता, ये ध्यान देना चाहिए। कई बार वो तो बताने वाले की करुणा है, बताने वाले का हमारे प्रति आत्मीय भाव है कि इसको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो समटाइम रिपीटेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड समटाइम इट इज द दोष, उसमें बुराई दिखने लगती है। तो बोले अच्छा हुआ पहले मुझे ऐसा समझ में नहीं आया था, आपने फिर से बता दिया, नाउ इट इज क्लियर। सो पुनरुक्ति एक दोष है, लेकिन ध्यान में रखना सर्वत्र नहीं। आप जहां जहां पुनरुक्ति आवे वहां वहां दोष है, ऐसा पुनरुक्ति में दोष की व्याप्ति नहीं दिखा सकते। ठीक है ना? नियत साहचर्य नहीं दिखा सकते। नायमस्ति नियमः बोलते हैं। सुंदर है आगे तो उद्धृत करते हैं वेद के बारे में। अतएव पुनराह इति संगच्छते तदुक्तम, ऐसा ही कहा गया है वेद के प्राकट्य के बारे में। क्या कहा गया? युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे। ये नहीं कि उन्होंने निर्माण किया, क्या किया? लेभिरे, प्राप्त किया। क्या क्या प्राप्त किया? अंत, आप अर्थ तो नहीं समझते होंगे, चलो मैं बोलता हूँ। बोले युगान्ते, जब कल्प का क्षय हो गया तो सारी सृष्टि लीन हुई, वेद भी लीन हो गए। अंतर्हितान, वो क्या क्या अंतर्हित हुए? वेदान, वेद अंतर्हित हुए। फिर सेतिहासान महर्षयः लेभिरे, जो महर्षि लोग हैं उनको फिर से युग के अंत में, कल्पांत में, जब फिर से शुरू हुआ कल्प तो लेभिरे उनको प्राप्त हुआ। किनको प्राप्त हुआ ये? हाँ, तो दिस इज वन क्वालिफिकेशन, एक शब्द में कहा गया महर्षय। महर्षय लेभिरे, बोले कैसे उनको प्राप्त हुआ? बोले तपसा। तपसा का मतलब क्या हुआ? तप से उन्होंने अपने अंतःकरण के तमस को धोया, निर्मलतम स्थिति में प्रविष्ट हुए, निर्मलतम स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने। फिर बोले फिर तप से प्राप्त हुआ, फिर प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते हैं तप करने के बाद भी अनुज्ञाता स्वयं भूएति, उसमें केवल ऋषि की तपस्या हेतु नहीं है, हाँ, स्वयंभू का अनुग्रह भी है। ये देखो, पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवेति। ये अब आगे वो जैमिनी सूत्र की बात करते हैं, वो हम छोड़ देते हैं। तो कहना यह है कि टिप्पणीकार ने आलस्य का संबंध, आलस्य राहित्य का जो संबंध है वो किसकी ओर दिखाया? मंत्र दृष्टा ऋषि की ओर। आप वो अर्थ मन में कहीं रख लें, लेकिन मैं प्राथमिकता दूंगा मेरी वरीयता में वो ये है कि न मंत्राणाम जमिता अस्ति, मंत्रों में कोई आलस्य नहीं हो, तो जीवंत श्रुति माता है। न मंत्राणाम जमिता अस्ति